नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। खबरों के तापमान में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनसे दिन भर चढ़ता उतरता रहा खबरों का पारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी कर ली है। लगभग सारी हॉट सीट पर भाजपा ने सेंध लगा दी। आम आदमी पार्टी को वहां पे हार मिली। कालकाजी सीट को छोड़कर नई दिल्ली सीट से केजरीवाल, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया, पटपड़गंज से अवध ओझा जैसे तमाम बड़े चेहरे चुनाव हार गए, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा 40 डिग्री तक बढ़ गया। दिल्ली चुनाव के बाद केजरीवाल ने हार स्वीकार करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। भाजपा को जीत की बधाई भी दी। वीडियो में केजरीवाल ने हार को स्वीकारा और आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन भी किया। दिल्ली में प्रचंड बहुमत के बाद अमित शाह ने एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को नेस्तनाबूद कर दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम किया है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। ये अहंकार और अराजकता की हार है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पे लिखा कि दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि दिल्ली के चौतरफा विकास के लिए, यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पुराने दोस्त कुमार विश्वास ने कहा कि बीजेपी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति को बदलने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, आत्ममुग्ध, मित्रहंता और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति क्या संवेदना रखी जाए। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली है। कुमार विश्वास ने एक और निजी वाकया भी अपना शेयर। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का चुनाव परिणाम आया और वो जब हार गए तो मेरी पत्नी रोने लगी। गौरतलब है कि कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया बचपन के दोस्त रहे हैं। उनके पारिवारिक रिश्ते भी काफी अच्छे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद रवि किशन का बयान खूब वायरल हो रहा है। रवि किशन ने कहा कि दिल्ली की जनता को नर्क से आजादी मिली है। दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज करते हुए लिखा कि और लड़ो आपस में। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तो हुई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। दिल्ली के पहले भी हरियाणा और कांग्रेस में आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था। हरियाणा के नतीजों में भाजपा को फिर जीत मिली और दिल्ली के रुझानों में भाजपा को जीत मिली। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घमंड किसी का ज्यादा देर तक नहीं टिकता। रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया था। ये तो अरविंद केजरीवाल हैं। आज दिल्ली पूरी तरह कूड़ादान बन गई है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, वायु प्रदूषण चरम पे है, यमुना साफ नहीं है। लोगों ने इन मुद्दे से त्रस्त होकर जनादेश दिया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली तो एक झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए। आपको खबरों के तापमान में दिल्ली चुनाव के शाम 4 बजे तक के कुछ आंकड़े दिए चलते हैं, जिससे समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ते तो कैसे 14 सीटों का फायदा हो सकता था। उन 14 सीटों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती थी और भाजपा को हार। आपको बता दें कि दिल्ली के संगम विहार में भाजपा को 54,000 से ज्यादा वोट मिले। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को 53,705 वोट। जीत का अंतर महज 344 वोटों का था और कांग्रेस प्रत्याशी को 15,863 वोट। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ते तो आसानी से ये सीट निकल सकता था। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी को त्रिलोकपुरी में 58,217 वोट हासिल हुए। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को 57,825 वोट, यानी जीत का अंतर कुल 392 वोट्स, 392 वोट्स का रहा। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को इसी सीट से 6,000 वोट हासिल हुए। यानी यहां भी चुनाव साथ में लड़ते तो सीट बच जाती। नई दिल्ली सीट, जो कि हॉट सीट समझी जा रही थी, केजरीवाल और परवेश वर्मा की सीट, परवेश वर्मा को 30,000 से ज्यादा वोट मिले, केजरीवाल को 25,999 वोट, कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित को 4,568 वोट। जबकि केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच जीत हार का फर्क महज 4,089 वोटों का था। जितने वोट कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित को मिले उससे भी कम। इसी तरीके कुल 14 ऐसे सीट थे जिन पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ते तो सीट बच जाती। बहरहाल दिल्ली में अब यह देखना होगा कि भाजपा के लिए कौन सा फेस सीएम का चेहरा बन के सामने आएगा और आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका कितने प्रभावी ढंग से अदा करेगी। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।